भारत दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी अपने पूरे लाइफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी कुल लागत बड़े बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यह एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें कि मेजर प्रोजेक्ट के तहत 9078 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें कि अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्चा किया जाएगा। इसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि भारत का रूप चेंज कर देगी। भारत जो नॉर्मली ऐसा दिखता है वो ऐसा दिखेगा। इससे लोगों की लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, साथ ही नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़ से भी राहत मिलेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट में मेन फोकस इस बार एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर में दिया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 2019 में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर भारत के डेवलपमेंट के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना पैसा आएगा कहां से? थैंकफुली इसमें कई सारे लोगों का सहारा लिया जाएगा। 39% फंडिंग आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, 40% स्टेट गवर्नमेंट और बाकी के 21% प्राइवेट सेक्टर से लिया जाएगा, जिसमें कि 24% फंड एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होगा, 18% रोड्स बनाने में, 17% शहरों को डेवलप करने में और 12% रेलवे को मॉडर्नाइज करने में। इसके सबसे ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2.6 बिलियन डॉलर की लागत से बनेगा। यह एयरपोर्ट देश का पहला अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम होगा। वहीं मुंबई से अहमदाबाद तक 14.3 बिलियन डॉलर की लागत से 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन चालू की जाएगी, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। 2028 तक यह पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। अब बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो सरकार इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल पावर प्लांट जैसी चीजों पर नहीं, बल्कि इसमें सोलर एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर भी बहुत ही ज्यादा काम करेगी। इसमें अकेले सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट तो 63 बिलियन डॉलर का होगा। इसके अलावा विंड पावर प्रोजेक्ट पर भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि 55 बिलियन डॉलर की होगी। उसके बाद पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए आईटी और मेडिकल के फील्ड में भारी मात्रा में काम किया जाएगा और कुछ हिस्सा स्पोर्ट्स में भी जाएगा, जिससे कि हम ओलंपिक्स में कई सारे मेडल लेके आएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट पानी, सैनिटेशन प्रॉब्लम पर भी काम करेगी। वहीं भारत में टूरिज्म, एक्सपो सेंटर्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन की फैसिलिटीज भी बनाई जाएगी, जिससे कि हम ग्लोबल फंक्शंस को भी भारत में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी है। सरकार के इतने सारे प्रोजेक्ट्स के वजह से लेबर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और भी कई सारे रूप में जॉब की क्रिएशन होगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम ठीक हो जाने से भारत में लोकल तथा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि जब 2025 तक जब गवर्नमेंट का यह 5 ईयर प्लान खत्म होगा, तो उस समय तक भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया होगा। यह प्लान तो भारत के विकास के लिए काफी ज्यादा ही अच्छा, पर इसके भी कई सारे लूप होल्स हैं। पहला यह है कि प्राइवेट कंपनीज इतना पैसा खर्च क्यों करेगी जब उन्हें रिटर्न मिलने की उतनी गारंटी नहीं है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4th ईयर के बजट को रिड्यूस कर दिया, जिससे कि वह पिछले वित्तीय घाटे को मेकअप कर सके। यह चीजें सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर बजट इस तरह से घटते रहेगा तो कई सारे प्रोजेक्ट भी रुक जाएंगे, और जब प्रोजेक्ट्स के रुकने के चांसेस बढ़ते जाएंगे तो इसमें इन्वेस्टर या फिर कोई प्राइवेट कंपनी क्यों ही पैसा लगाएगी जब उसे कोई गारंटी नहीं मिले। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो नहीं है, इसलिए वो बैंक से लोन ले, तो उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि उतना पैसा बैंक को भी कहीं से लाना होगा और ऊपर से बैंक खुद ही क्राइसिस में चल रही है। इस कारण प्रोजेक्ट डेडलाइन पर कंप्लीट नहीं होगी, जिससे कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर इस 5 ईयर प्लान को अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो अगली बार जो नेक्स्ट हम 5 ईयर प्लान क्रिएट करेंगे तो उसको 10 से 20 साल बाद थोड़ी ना हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें तो उसे 2026 से ही चालू करना होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए यही सब था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।